नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों यहां पर जो पहली बड़ी खबर है, आप सभी को बता दें कि एक बेहद बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि यहाँ पर अब लोगों को मिलेगा मुफ्त में अनाज, और वो भी दिवाली और छठ तक। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, पूरी डिटेल किस तरीके से और कौन कौन से अनाज आप सभी लोगों को दिया जाएगा और आपको किस तरीके से लेना है। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की चीन की 3 किलोमीटर वाली साजिश जो है बेनकाब हो चुकी है। पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है। आखिर ये चीन की 3 किलोमीटर वाली साजिश क्या कुछ है और भारत जो है हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया गया है, उसी तरीके से आप सभी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के फोन में पहले से टिकटॉक ऐप मौजूद है, तो ऐसे में उन सभी लोगों का क्या। तो आप सभी को बता दें कि उन सभी लोगों को भी यहाँ पर एक बेहद बड़ा नोटिस देखने को मिलेगा, यानी कि वो सारे लोग भी टिकटॉक का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे। साथ ही में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आप भी टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे लेकिन अब आपने डिलीट कर दिया है, या फिर अगर आपको भी वो नोटिस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों साथ ही में आपको ये भी बता दें कि ये टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के बाद चाइना इतना ज्यादा बौखला गया है कि आपको बताएंगे कि चाइना यहाँ पर क्या कुछ करने वाला है। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि सीएम ममता बनर्जी का बेहद बड़ा ऐलान कि पश्चिम बंगाल में जून 2021 तक गरीबों को अब मुफ्त में मिलेगा राशन। खैर नीचे कमेंट में आप सभी लोग बता सकते हैं कि कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनको फिलहाल के लिए भी मुफ्त में राशन नहीं मिल रहा है, नीचे कमेंट कीजिएगा। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संसद में कह दिया कि भारत से हम बच गए। आखिर ये क्या कुछ यहाँ पर बयान आया है और आखिर क्यों ऐसा बयान किया गया है, आपको पूरा माजरा हम समझा देंगे। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि ग्राहकों को 1 जुलाई से महंगा पड़ेगा एटीएम। जी हाँ, अगर आप भी एटीएम से नकदी निकालते हैं तो आपको बेहद ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्जेस भी आप देने पड़ेंगे। और साथ ही में आपको बताएंगे वेदर के ताजा अपडेट्स के बारे में, मौसम समाचार के बारे में, तो बने रहिएगा। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि एक और वैश्विक महामारी ला सकता है चीन। जी हाँ, एक बेहद बड़ा वायरस फिर से वहां पर मिल चुका है, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बेहद बड़े भूकंप के झटके, रोहतक में एक दिन में 2-2 बार भूकंप के झटके लग रहे हैं। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर टिड्डियों का खात्मा करने के लिए हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ाने। आपको बता दें कि टिड्डियों ने इतना ज्यादा आतंक मचा दिया है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और ड्रोन का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों नीचे कमेंट में आप भी बताइएगा अगर आपके भी राज्य में टिड्डियों ने बेहद ज्यादा आतंक मचाया है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि ओला ने ड्राइवरों को टिप देने के लिए दुनिया भर में पेश किया है टिपिंग फीचर। एक बेहद बड़ा फीचर ये ओला के लिए लागू कर दिया गया है। अगर आप भी ओला या फिर उबर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कह दिया है कि 4 जुलाई से फिर से खुलेगी दिल्ली की जमा मस्जिद। बेहद बड़ी खबर है। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मेट्रो कब से चलेगी, बहुत सारे लोगों के मन में ये बेहद बड़ा सवाल घूम रहा है, आपको बताएंगे। डीएमआरसी ने ट्वीट करके एक बेहद बड़ी जानकारी दी है। और दोस्तों साथ ही में आपको ये भी बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में रिपेयर होने वाले हैं दुनिया भर के जहाज। सरकार कर रही है एक बेहद बड़ी तैयारी। तो इन सारी बेहद बड़ी खबरों के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप सीधा बढ़ चलते हैं आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर पर। दोस्तों जो पहली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी कि परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या फिर चावल मुफ्त में दिया जाने का एक बेहद बड़ा फैसला किया है। आप सभी को बता दें कि पीएम मोदी ने एक बेहद बड़ी घोषणा करते हुए कह दिया कि मॉनसून के दौरान भारत में सबसे ज्यादा खेती का काम होता है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार होगा और इसके तहत नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कह दिया है कि आज मैं इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है, अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनता है और त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ा देता है, खर्चे भी बढ़ाता है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी कि नवंबर महीने के आखिरी तक कर दिया जाएगा। दोस्तों हम आप सभी लोगों में से भी ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में राशन मिलता है और कौन से ऐसे लोग हैं
जिनके पास राशन कार्ड होने के बावजूद भी उन्हें राशन नहीं मिलता है? नीचे कमेंट करके पूरा विस्तार से अपने बारे में जरूर बताएं। और साथ ही में अब बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर चाइना से निकल कर आ रही है। बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है और इस तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत भी जारी है। आपको बता दें कि इस बार की बातचीत में फिर से 3 किलोमीटर पीछे जाने की बात पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच यहाँ पर मतभेद हुआ है। और बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि तनाव को खत्म करने के लिए एक बार फिर से कोर कमांडर लेवल की बातचीत जल्द ही होने वाली है। आपके हिसाब से ये बातचीत कब तक चलती रहेगी और आपको क्या लगता है कि बातचीत से यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? और क्या यहाँ पर चाइना एक बेहद बड़ी चाल खेल सकता है बातचीत के बावजूद? नीचे कमेंट करके ये भी हमें जरूर बताइएगा। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि भारत में 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन किए जाने के बाद बौखलाए चीन ने अब बेहद बड़ा बयान जारी कर दिया है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग ने कह दिया है कि भारत की इस कार्रवाई से हम पूरी तरीके से चिंतित हैं और इसका दृढ़ता से विरोध भी कर रहे हैं। इसके साथ ही चीनी दूतावास की ओर से कह दिया गया है कि भारत का यह फैसला WTO के नियमों का उल्लंघन भी है। दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें कि भारत ने यहाँ पर चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। आप सभी लोगों को ये जानकारी भी मिली होगी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जितने भी लोगों के फोन में पहले से टिकटॉक इंस्टॉल था, अगर वो सभी लोग अपने फोन से टिकटॉक को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उन सभी लोगों को एक नोटिस मिलेगा। यानी कि अब फिलहाल के लिए टिकटॉक जो है ओपन होना बंद हो चुका है। दोस्तों जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देश को संबोधित कर रहे थे और इसी में उन्होंने खास फोकस अपना कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर रखा। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि चीन के मुद्दे पर भी पीएम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया है। ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर आज चीन पर बोलना था लेकिन बोल गए चना पर। साथ ही आप सभी को ये भी बता दें कि ट्विटर हैंडल पर पीएम को टैग करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर बोला है कि चीन पर बोलना था लेकिन बोल गए चना पर। दरअसल इसी चीज की जरूरत भी थी क्योंकि आपके अनियोजित लॉकडाउन ने कई लोगों को भूखा छोड़ दिया है। त्योहारों को भी लेकर ओवैसी ने पीएम पर यहाँ पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि आपने आगामी महीने में पड़ने वाले कई पूर्व त्योहारों का नाम लिया लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेशगी ईद मुबारक। दोस्तों अगर आप यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की बातों से सहमति रखते हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही बढ़ चलते हैं अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कोरोना को लेकर एक बेहद बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने राज्य में जून 2021 तक गरीबों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सुबह 5:30 से सुबह 8:30 बजे तक सुबह की सैर की अनुमति भी दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए, ऐसा सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। शादियों और श्राद्ध के लिए 25 के बजाय 50 लोगों की अनुमति दे दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर मेट्रो और उड़ान सेवाओं को लेकर भी चीफ सेक्रेटरी ने सेंट्रल होम सेक्रेटरी को पत्र लिख दिया है। और दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संसद में कह दिया है कि भारत से हम बच चुके हैं। आपको पूरी डिटेल में बता दें खबर कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने मंगलवार को संसद में भाषण के दौरान भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा दिए हैं। अब पाकिस्तान के पीएम जो हैं इमरान खान, उन्होंने कह दिया है कि इसे लेकर कोई भी संदेह नहीं है कि मंगलवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले के पीछे भारत का हाथ है। आप समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह दी है इमरान खान ने। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दें कि 2008 के मुंबई हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कह दिया है कि जो भी मुंबई में उस वक्त हुआ था वो उसे कराची में दोहराना चाहते थे और वे अनिश्चितता फैलाना चाहते थे और साथ ही साथ ये काम जो है वो भारत का ही है। और दोस्तों अब सीधा बढ़ चलते जो अगली बेहद बड़ी खबर कि एसबीआई के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई से एटीएम से निकासी करना बेहद महंगा पड़ने वाला है। आपको बता दें कि देश के पहले बड़े बैंक के खाता धारकों को एटीएम से निकासी पर मिल रही रियायतों को 1 जुलाई से अब बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एसबीआई ने इस समय सभी एटीएम लेन देन को मुफ्त कर दिया है और बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए सिर्फ अपने एटीएम से ही नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के एटीएम से होने वाली लेन देन पर भी शुल्क माफ कर दिए हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये सारे शुल्क जो है अब आपको देने पड़ेंगे, वो भी 1 जुलाई से। यानी कि आपका जो समय अब खत्म हो चुका है। अगर आप भी एसबीआई के बैंक खाता धारक है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम के ताजा समाचार और साथ ही साथ वेदर के अपडेट्स। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जता दी है। आपको बता दें कि विभाग के अनुसार कुछ ही देर में दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी दिल्ली और हरियाणा के इज्जर, गुरुग्राम, पलवल और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर मानसून समय से पहले ही दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों सोमवार शाम आंधी और साथ ही साथ बारिश भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है जो कि फिर अगले कई दिनों तक चलेगा।
और आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काईमेट के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और साथ ही साथ मध्य भाग, केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं बिहार के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों और कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मानसून के सामान्य रहने की अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शेष भागों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेय, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी हिमालय राज्यों, मराठवाड़ा, दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मानसून कमजोर रहेगा। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि एक और वैश्विक महामारी ला सकता है चाइना। जी हाँ, एक बेहद बड़ा वायरस यहाँ पर मिलने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने चीन के सुअरों में यहाँ पर इन्फ्लुएंजा के एक नए स्ट्रेन का पता लगा लिया है, जो कि यहाँ पर मनुष्यों में संचरित होने में सक्षम है। साथ ही आप सभी को ये भी बता दें कि यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक बेहद बड़ी वैश्विक महामारी बनकर भी ये वायरस सामने आ सकता है, यानी कि कोरोना वायरस की तरह ये बिल्कुल सेम काम कर सकता है। और साथ ही साथ ये दावा जो है अमेरिका के साइंस जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक प्रकाशित अध्ययन में कर दिया है। आपको बता दें कि इस वायरस को G4 नाम दिया गया है और यह 2009 में महामारी का कारण बने H1N1 वायरस में भी जेनेटिकल बदलाव के कारण बना है। दोस्तों जो अगली बेहद बड़ी खबर, भूकंप के झटकों को लेकर एक बार फिर से भारत की धरती हिल चुकी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मंगलवार को भूकंप का झटका आया। सुबह 8:56 पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया है। तीव्रता जो इसकी रही है वो 4.0 रही गई है। और साथ ही साथ बता दें कि इसका जो केंद्र मापा गया है वो 84 किलोमीटर दूर धरती के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई पर था। आप सभी को बता दें, साथ ही में यहाँ पर रोहतक में 2 बार झटके महसूस किए गए हैं। और साथ ही आप सभी को बता दें कि ये जो झटका महसूस किया गया है उसकी तीव्रता 2.4 मापी गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि ये झटके जो है 3:14 पर आए और दूसरा झटका सुबह 5:46 पर आया था। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में टिड्डी पर कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर से केमिकल का छिड़काव कराने का फैसला किया है और इसके लिए एक हेलीकॉप्टर राजस्थान के बाड़मेर के लिए रवाना भी कर दिया गया है। आप जब तक ये न्यूज सुन रहे होंगे तब तक ये हेलीकॉप्टर्स रवाना भी हो चुके होंगे। और साथ ही बता दें कि केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यहाँ पर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में हरी झंडी दिखाकर हेलीकॉप्टर को रवाना भी किया है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बेहद सारी मशक्कतें की जा रही है टिड्डी दल को भगाने के लिए। साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये टिड्डी दल जल्द से जल्द भाग सके। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राइड हेलिंग कंपनियों में से एक ओला ने एक ग्लोबल फीचर की शुरुआत कर दी है और इसमें ग्राहकों को ये सुविधा मिलती है कि वे राइड की सुरक्षित और शानदार अनुभव देने वाले अपने ड्राइवर के प्रति आभार जता सकें, यानी कि उसे अपनी तरफ से कुछ इनाम दे सके। और ओला ऐप के इस नए टिपिंग फीचर की मदद से ग्राहक राइड का बेहतरीन अनुभव देने के लिए ड्राइवर की प्रतिबद्धता को टोकन के तौर पर यहाँ पर उसे प्रोत्साहन देने के लिए उसे अपनी तरफ से टिप भी दे सकेंगे। यह फीचर भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम के ओला ग्राहकों के लिए चालू कर दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ जो अगली बहुत बड़ी खबर की राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवाएं सरकार द्वारा जारी अनलॉक 2 दिशा निर्देशों के मद्देनजर अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद रहेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दे दी है। दिल्ली मेट्रो 22 मार्च से ही बंद है और जब यहाँ पर कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था, ये तभी से बंद है। उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन को लागू कर दिया गया था, जो कि 25 मार्च से प्रभावी हो चुका था। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कह दिया है कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मद्देनजर अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद ही रहने वाली हैं। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही है और इसी के कारण ये जो है मेट्रो सर्विसेज बंद ही रहेंगी अगले नोटिस तक। अब सीधा बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने के लिए 4 जुलाई को खोल दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोगों में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर आई जागरूकता के बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इससे पहले 11 जून को दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी जो हुआ था, उसके कारण पैदा हुए गंभीर हालात के मद्देनजर मस्जिद को 30 जून तक बंद कर दिया गया था। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बुखारी ने कह दिया है कि मस्जिद को दोबारा खोलने का फैसला लोगों को और साथ ही साथ यहाँ पर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लिया गया है। दोस्तों हम अपने सभी भाई लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर जामा मस्जिद जाते हैं और ऐसा फैसला आने के बाद जामा मस्जिद को फिर से विजिट करने वाले हैं। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बहुत बड़ी खबर है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आने वाले दिनों में भारत दुनिया भर के पानी के जहाजों की मरम्मत का केंद्र भी बन सकता है। जहाज रानी राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मांडविया ने यहाँ पर देश में जहाजों की मरम्मत की सुविधाओं को देश में बढ़ाने और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए जहाज रानी उद्योग के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बोला है और उन सभी लोगों से सुझाव भी मांग दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय
मंत्री ने देश में जहाजों की मरम्मत के लिए इंजीनियरों की यहाँ पर विशेषज्ञता और साथ ही साथ उनके जो भी कौशल हैं उन सभी चीजों को बढ़ाने के लिए, यार्ड की यहाँ पर क्षमता बढ़ाने के लिए और आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की भी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बेहद बड़े कदम उठाने की बात कही है। और वहीं इस मौके पर उन्होंने देश में स्पेयर पार्ट्स और जहाजों के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बात कही है। यानी कि कोई भी सामान के लिए हम चाइना पर निर्भर नहीं रहेंगे, इवन हम बाकी की कंट्रीज पर भी निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद का सामान खुद के देश में बनाएंगे। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।